नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सिकराय में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित। तो जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीकरी गांव में यह आयोजन का कार्यक्रम रखा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इसमें शिरकत की। तो सिकराय विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम गांव सीकरी गांव में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट समेत 2 कर्मचारियों पर कुकर्म का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमकाकर नाबालिग बच्चे से कर रहे थे कुकर्म। बच्चे की मां ने लगाया कुकर्म का आरोप। नशीला पदार्थ देकर 1.5 महीने से हो रहा था शोषण। मथुरा गेट थाने में कुकर्म का ये मामला दर्ज। तो भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट समेत 2 कर्मचारियों पर कुकर्म करने का आरोप लगा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने गिर चुके हैं, कितनी हद पार कर चुके हैं। मजिस्ट्रेट समेत 2 कर्मचारियों पर कुकर्म करने का आरोप लगा है। धमकाकर नाबालिग बच्चे से कर रहे थे कुकर्म। बच्चे की मां ने यह आरोप लगाया है मजिस्ट्रेट समेत 2 कर्मचारियों पर। नशीला पदार्थ देकर 1.5 महीने से लगातार बच्चे के साथ शोषण किया जा रहा था और मथुरा गेट थाने में यह कुकर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। तो भरतपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट समेत 2 कर्मचारियों पर कुकर्म करने का आरोप लगाया है। नाबालिग बच्चे से कुकर्म किया गया। बच्चे की मां ने खुद यह आरोप लगाया है मजिस्ट्रेट और 2 कर्मचारियों पर। प्रवीण भार्गव संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ, माफ कीजिएगा, स्टेट हेड प्रवीण भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। और खुद यह आरोप नाबालिग की मां ने लगाया है और इस आरोप को देखते हुए यह साफ है कि अधिकारी किस तरह से गिर चुके हैं, सारी हदें पार कर चुके हैं, कुकर्म करने का आरोप लगा है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद, मैं आपको बता दूं कि ये भरतपुर में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए ये मामला सामने आया है, जिसमें एक जज, एक न्यायाधीश पर 14 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बच्चा टेनिस स्टेडियम में टेनिस खेलने के लिए जाया करता था और वहीं पर ये मजिस्ट्रेट जो है बच्चे को बुलाकर उसके साथ कुकर्म करता था। जब बच्चे ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो मां ने अपनी जो शिकायत थी 2 दिन पहले ही थाने में जाके की और आज इस मामले पर मामला दर्ज किया है। जी जावेद, एक तरफ सूबे की सरकार सतर्क है अपराधियों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जब अपराधी ही इसमें लिप्त हो जाएं तो कैसे सरकार चलेगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जहां पर अब सरकार में यहाँ पर जो मामले आ रहे हैं और देखा जाए तो एक मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति, जहाँ न्यायपालिका की बात करते हैं हम, जहाँ न्याय मांगने के लिए जाते हैं, वही मजिस्ट्रेट आज इस तरह की हरकत करता है और बच्चे के साथ 14 वर्षीय बच्चे के साथ जिस तरह से दुष्कर्म करता है, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही हैवानियत वाली बात है। जी जावेद, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवारों को? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो मामला है मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है और इसमें बच्चे के साथ मजिस्ट्रेट बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एसीबी में जो देना डीएसपी परमेश्वर लाल है, इनके साथ मिलकर परिवार वालों को धमकाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी महिला नहीं डरी और उसने जाकर मामला जो है मथुरा गेट थाने में जाकर मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, इसका मतलब मजिस्ट्रेट और उसके कर्मचारी लिप्त हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ हो चुका है इस बात में कि बच्चे के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ 1.5 महीने से शारीरिक शोषण हो रहा था और जो मजिस्ट्रेट है उसके साथ जो 2 कर्मचारी हैं उन्होंने भी इस प्रकार का दुष्कृत्य करने की कोशिश की है। और मजिस्ट्रेट जो उस वीडियो में जो सामने आया है कुल मिला के, उसमें यही कहता देखा गया है कि मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, ये मामला हम यही रफा दफा कर देते हैं। जी जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालसोट के संस्कृत महाविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई और राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी आज तक हमने प्रधानमंत्री नहीं देखी। यह दिन वरदान के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री रहते हुए आतंक के आगे नहीं झुकने वाली आयरन लेडी के नाम से इनकी पहचान थी। आज के दिन उनका देश के लिए बलिदान हुआ था। आज बता दें कि इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में देश की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। प्रधानमंत्री रहते हुए आतंक के आगे कभी नहीं झुकने वाली आयरन लेडी के नाम से जिनकी पहचान थी। उधर भरतपुर के कामा क्षेत्र के गांव मूसेपुर में एक महिला की बुखार आने से मौत हो गई। बता दें कि महिला की बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से कामा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और बाद में मृतक विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी गई। अस्पताल में मायके पक्ष और ससुराल पक्ष सहित ग्रामीणों की पंचायत आयोजित की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से विवाहिता के शव का सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि कामा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां आए दिन किसी न किसी की मौत की खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू से मौत की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम क्षेत्र में सर्वे कर लोगों को सावधानी बरतने के उपायों के साथ साथ दवाइयों की किट भी वितरित कर रही है। तो कामा क्षेत्र में एक विवाहिता की मौत हो गई। बुखार से पीड़ित विवाहिता की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। डेंगू के चलते ये मौत हुई है। चूंकि जिस तरह से मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। हर घर में कोई ना कोई डेंगू का मरीज है। लेकिन ऐसे में प्रशासन की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, तो लगातार सूबे की सरकार द्वारा दी भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की ऐसी जगह पर जरूरत है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर मौसमी बीमारी का यह प्रकोप भरतपुर में देखने को मिला, जहां एक विवाहिता की मौत हो गई। हम चेकअप कराए थे, फिर उसके बाद में ज़्यादा तबीयत खराब है। हम कल फिर यहाँ ले गए थे हॉस्पिटल, फिर यहाँ ट्रीटमेंट चलाया था। फिर थोड़ी देर बाद उसने दम दे दिया था। और बाजार में दिवाली की रौनक बढ़ने लगी है और खरीदारी के लिए बाजार अटे पड़े हैं और बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई है। व्यापारियों को इस वर्ष अच्छे व्यापार व्यवसाय की उम्मीद है। वहीं शहर के अलावा आसपास के गांवों से भी काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। खरीदारी का आलम यह है कि बाजार में ग्राहकों की भीड़ के कारण दिन में कई बार जाम भी लग जाता है। तो बाजार में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। लगातार लोग जो है वो दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं और लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई स्थिति या फिर कोई ऐसी सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है जिससे जाम की स्थिति पैदा ना हो। लगातार जाम भी लग रहा है, चूंकि व्यापारियों को इंतजार रहता है अपने बड़े त्योहार का कि लोग आए और खरीदारी करें, जिससे कि उनका भी जीवन यापन हो। और दीपावली का त्योहार बड़ा त्योहार है, बड़ा पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर व्यापारियों को इंतजार रहता है। हालांकि कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को जाम में परेशानी हो रही है। कहीं कहीं लोगों को जल्दी जल्दी खरीदारी करके घर जाना रहता है या फिर कहीं और जाना रहता है। ऐसे में जब जाम लग जाता है तो वो लोग ना ही खरीदारी कर पाते हैं, ना ही समय पर अपने घर पहुंच पाते हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। कोरोना की वजह से 2 साल से तो वैसे ही पिटा हुआ था बाजार, लेकिन अब इस साल और भी ज्यादा पिट गया। तो अभी जैसे आपके कपड़े की दुकान है, तो कुछ बढ़ोतरी हुई है व्यवसाय में? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आगे उम्मीद है सायों में
कि सायों में जरूर बाजार में तो कोई लेता नहीं है कपड़ा, वहां पे तो सब लोग पुराने कपड़े से काम चलाते हैं आजकल। और बांदीकुई उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संगोष्ठी में उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। बता दें कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती मनाई गई और सरदार पटेल को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो बांदीकुई उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संगोष्ठी में उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया कि क्या कुछ उन्होंने काम किए। हालांकि आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, देश में तरक्की हुई और काफी लोगों ने उन्हें याद किया, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में बनाया। इसके साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई और सरदार पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चित्र पर भी पुष्प अर्पित किए। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम इंदिरा कैसे रखा गया। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय 69 में मेरे पिताजी एमएलए थे केसराय पाटन जिला बूंदी के, और श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उस समय पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसी के नाम पर मेरा नाम इंदिरा रखा गया। ये सुनकर मतलब सोच करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उधर बांदीकुई के अरनिया गांव में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिलने के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब ग्रामीणों ने मुकुरपुरा चौराहे बांदीकुई बाईपास पर जाम लगा दिया और मृतक के परिजनों का आरोप था कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है, जो कि पिछले कई दिनों से घर से गायब था। जहां बड़ी तादाद में परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी सड़क जाम कर दी और धरने पर बैठ गए। वहीं सूचना पर डिप्टी एसपी संजय सिंह चंपावत और कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर से समझाइश और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देने के बाद मामले को शांत कराया, जिसके बाद ग्रामीणों ने और परिजनों ने रोड को जाम से निजात दिलाई। सभी लोग रोड से हट गए। फिलहाल जो युवक है उसका शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर यह आरोप है कि युवक की हत्या की गई है, उसका मर्डर किया गया है, उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है, पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मृतक के परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया परिजनों को, जिसके बाद यह जाम खुला। इस जाम के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी, जाम लग रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन परिजनों के बीच मातम पसरा हुआ है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा आखिर किससे दुश्मनी थी। आरोप साफ तौर पर परिजनों के द्वारा लगाया गया है कि युवक का मर्डर किया गया है। और आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से रखा गया कार्यक्रम प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का समापन हो गया। इसी स्वामी विवेकानंद युवा मंडल अध्यक्ष नागेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा स्वयं सेवकों और मंडल सदस्यों द्वारा पूरे शहर में 3000 किलो से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा किया गया, जिसका नष्टीकरण किया जाएगा और वातावरण को स्वच्छ रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची और नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से रखा गया कार्यक्रम प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का समापन हो गया। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में प्लास्टिक मुक्त किया जाए, प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होती।
या फिर प्लास्टिक की जो पॉलिथीन है वो जल्दी नष्ट नहीं होती, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, वातावरण खराब होता है। इनके इस कार्य की काफी सराहना भी हुई। हालांकि आज इसका समापन हो गया। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल अध्यक्ष गणेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा स्वयं सेवकों और मंडल सदस्यों द्वारा पूरे शहर में 3000 किलो से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा किया गया, जिसका नष्टीकरण किया जाएगा और वातावरण को स्वच्छ रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और इनके इस कार्य की काफी सराहना भी की, क्योंकि इनका टैग केंद्र सरकार के टैग ही है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है युवाओं के द्वारा, और ये स्वच्छ भारत और हर हमारा शहर भी स्वच्छ रहे, ये सपना महात्मा गांधी जी से लेके आज मोदी जी भी और हर सरकार और हर शहर का जन नेता ये चाहता है कि उसका शहर सबसे सुंदर बने, और इसमें युवा साथी हमारे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसमें साथ ही यदि स्कूलिंग स्तर पर ही नैतिकता और ये स्वच्छता के पाठ पढ़ाए जाएंगे तो शायद इतनी मेहनत और मशक्कत ना करनी पड़े और धीरे धीरे हमें हमारा शहर और ये देश स्वच्छ एवं स्वस्थ दिखेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र के सभी साथियों को, जिन्होंने नगर परिषद गंगापुर सिटी का बहुत बड़ा सहयोग किया है कि हम सब मिलकर इस शहर की दशा और दिशा दोनों को संभालें। इसमें अगर युवा शक्ति का मिलान और हो जाए तो गंगापुर सिटी के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार युवा शक्ति इस देश में काम कर रही है, अगर ढंग से युवा शक्ति काम करे तो इस देश को हम बहुत जल्दी बदल सकते हैं। उधर लालसोट रोड भैरूवास मोड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी करके 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और उन पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध देसी शराब और वाहन को जब्त किया। पुलिस ने थाना हाजा पर अभियोग भी पंजीकृत कर लिया है और मामले में जांच जारी है। तो 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब और बाइक को भी बरामद किया गया है। कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं है कि लालसोट और रोड भैरावास रोड मोड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी करके 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है और उन पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध देशी शराब और वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस ने थाना हाजा पर अभियोग भी पंजीकृत कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर दौसा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा अधिकारी राकेश अलोरिया के नेतृत्व में क्लीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत 700 किलो प्लास्टिक को एकत्रित किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य अतिथि महेश आचार्य ने युवा का उत्साहवर्धन किया, जल संरक्षण और मतदाता सूची नामांकन के लिए जानकारी दी। तो क्लीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र ने यह आयोजित किया। 700 किलो प्लास्टिक को भी इकट्ठा किया। प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश भी दिया। चूंकि प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होती, जिसके चलते वातावरण जो है वो दूषित होता है। शपथ भी ली कि हमें प्लास्टिक मुक्त बनाना है। सभी ने शपथ ली। उधर करौली में कुलदीप मीना ने यूपीएससी 636वीं रैंक प्राप्त की है। जैसे ही वो अपने पैतृक गांव गोरडा पहुंचे, जो पूरी ग्राम पंचायत में उनका भव्य स्वागत किया गया। गांव के पंच पटेल युवा साथियों के बीच उनका जगह जगह स्वागत हुआ और स्वागत में गांव के पंच पटेल, मुरारी सरपंच प्रतिनिधि बिरजू पटेल, पप्पू भारमल पटेल और डीसीपी आजाद मिश्रा और गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहे। तो करौली में कुलदीप मीना ने यूपीएससी में 636वीं रैंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया। जैसे ही वो अपने पैतृक गांव गोरडा पहुंचे तो
तो पूरी ग्राम पंचायत ने उनका भव्य स्वागत किया। गांव के पंच पटेल युवा साथियों के बीच उनका जगह जगह स्वागत किया गया और स्वागत में गांव के पंच पटेल मुरारी, सरपंच प्रतिनिधि बिरजू पटेल, पप्पू बहरमाल पटेल और डीसीपी आजाद मिश्रा और गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहे। उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें जिंदगी में तरक्की करने के लिए आशीर्वाद दिया गया और फिलहाल उन्होंने यूपीएससी में 636वीं रैंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव वालों के सीने चौड़े हो गए, वो खुशी से झूम उठे और सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। नमस्कार साथियों, आप सबके साथ में आज मेरी ग्राम पंचायत से मेरे बड़े भाई कुलदीप मीणा यूपीएससी परीक्षा में चयनित होने के बाद आज गांव पहुंचे हैं। उनके स्वागत सत्कार के बाद में अभी आप सबसे रूबरू कराते हैं। उनके दादाजी श्रीमान लल्लूराम का सपना था, उनके बच्चा का, उनके पोते का, कि वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर पहुंचकर इस गांव को, देश को एक बहुत बड़ी योगदान के साथ सहयोग करें। अब मैं आपसे बड़े भाई साहब कुलदीप जी यूपीएससी चयनित भाई से मिलवाना चाह रहा हूँ और वो अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए और युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश के बारे में बताएंगे। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि हमारे जो गांव के युवा हैं तो वो शिक्षा की तरफ थोड़े ज़्यादा ध्यान दें और बेहतर नौकरी लगकर अपना और गांव का जो है अपना भविष्य उजागर करें। जी, मैं पूछना चाहूँगा, देश दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा को आपने किस तरह से पास किया, कहाँ से कितना सीखा, किसके माध्यम से इस परीक्षा के बारे में आप परिचित हुए, किसने मोटिवेट किया, कितनी तैयारियां की, कितना समय दिया इस परीक्षा को पास करने के लिए? जी, मैंने ये परीक्षा जो प्रेरणा थी वो मुझे गांव से मिली थी अपने दादाजी से, और उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फिर नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी जो है जारी रखी और 2-3 साल सफलता यूपीएससी में। जी, इससे पहले यूपीएससी परीक्षा पास जो की है उसमें, उससे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि उससे पहले आप किस किस विभाग में क्या क्या पद पर रहे हैं, कितनी परीक्षाएं दी हैं, उनके बारे में बताया। मैंने अपना जो करियर की शुरुआत है वो विद्युत विभाग में एक सहायक अभियंता के तौर पर किया था। वहाँ 2 साल कार्य करने के बाद मैंने रिटायर दिया और वर्तमान में मैं इलाहाबाद में सीएजी में कार्यरत हूँ। जी, जैसा कि आप इन पदों पर रहे, आपको ऐसा कठिनाइयों का सामना करते हुए ऐसा महसूस नहीं हुआ क्या कि अब मैं इस क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में वर्क करते समय यूपीएससी पास करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, जैसा कि आपने इन क्षेत्र में काम करते करते किस तरह से पढ़ाई के लिए समय दिया? पढ़ाई के लिए ज़्यादातर समय जो मैं अपना वीकेंड्स में देता था, शनिवार रविवार को ज़्यादा पढ़ाई करते थे। बाकी जब भी छुट्टी मैनेज करना, तो उसकी वजह से यूपीएससी मतलब उसको कर पाया मैं। उधर लालसोट में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर रंगोली सजाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्काउट सचिव श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है और उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी काम किया है। और उनके जन्म दिवस पर रोबर स्काउट्स ने रंगोली सजाई। रंगोली राज्य स्तर पर सम्मानित राज्यपाल रोबर हीरालाल महावर ने बनाई है और राष्ट्रीय एकता की शपथ गाइड कमिश्नर अंजना त्यागी ने दिलवाई। उधर पाली जिला परिषद के वार्ड 16 के सदस्य संगीता राजपुरोहित के प्रतिनिधि मुकेश सिंह राजपुरोहित सोनाड़ा ने गरीब बच्चों के कपड़े दिलवाए, जिससे दीपावली पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे। और मुकेश सिंह राजपुरोहित सोनाड़ा राजनीति के साथ साथ समाज सेवा कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं। एक भामाशाह के रूप में उनकी पहचान क्षेत्र में की जाती है, जिसकी बदौलत उनकी धर्मपत्नी संगीता राजपुरोहित जिला परिषद चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अच्छे वोटों से विजयी हुई थी। तो मुकेश सिंह राजपुरोहित का सराहनीय कदम देखने को मिला। राजपुरोहित ने गरीब बच्चों को कपड़े दिलवाए, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखी। चूंकि
बड़ा पर्व दीपावली का पर्व नजदीक है, ऐसे में उन्होंने मासूम बच्चों को कपड़े दिलवाए और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान देखी गई, बच्चे काफी खुश नजर आए और वो भी खुश नजर आए। सभी बच्चों को उन्होंने कपड़े दिलवाए जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी गई। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।